अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बज्जो बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। इसकी आने वाली एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा सुहेल घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। समीना बेगम सुहेल को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आगे से सुहेल कहता है मैं इस घर में नहीं रह सकता जहाँ मेरे बच्चे का कातिल रहता हो। बज्जो ने मेरा बच्चा कत्ल किया है और मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। समीना बेगम कहती है कि बेटा मुझे माफ कर दो, बज्जो की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बज्जो कहती है कि नहीं अम्मी, अगर सुहेल ये समझता है कि मेरी वजह से इसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा तो सुहेल से माफी मैं मांगूंगी। लेकिन सुहेल कहता है कि माफी गुनाह की होती है, कत्ल की नहीं। तुमने कत्ल किया है। बज्जो कहती है सुहेल से कि देखो सुहेल, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ कि तुम्हारा बच्चा मार देती। ये सब कुछ गलत फहमी में हुआ है, मुझे माफ कर दो। तो सुहेल कहता है कि अम्मा मैं कभी भी बज्जो को माफ नहीं करूंगा। बज्जो ने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, ये जिंदगी भर भूलने वाला नहीं है। इसने मुझे बेऔलाद कर दिया। मेरा अटल और आखिरी फैसला यही है कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। और सुहेल ऐसा ही करता है। सबकी लाख मिन्नतों के बावजूद भी सुहेल घर छोड़कर चला जाता है। तो इसकी अम्मी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और बज्जो से कहती है कि बज्जो तू यही चाहती थी ना, तो आज एक बेटा मेरा मुझे छोड़कर जा चुका है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो बज्जो कहती है कि अम्मा मैं सबकी आंखों में खटकती हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, तो आप ऐसा करें ना, अपने हाथों से मुझे मार दें। तुम अपने आप को सुधारने की कोशिश न करना। तुम्हारी जुबान की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। ना तुम नवीन को धक्का देती और ना इतना बड़ा हादसा होता। क्या वो सारी जिंदगी ये दुख भुला पाएगी या तुम्हें माफ कर देगी? कभी भी नहीं। कोई माँ भी अपनी औलाद को इस तरह खोकर और जिंदगी भर इस दुख को अपने सीने में छुपा कर रखती है। रुहेल भी कहता है कि अम्मा जब से सुहेल भाई इस घर से गए हैं, इस घर की तो रौनक ही खत्म हो गई है। बज्जो ऐसा ऐसा सबको इस घर से चलता करेगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी इस बदजुबानी की वजह से। लेकिन अम्मा हमारा क्या कसूर था? सुहेल भाई हमें छोड़कर चले गए। समीना बेगम कहती है कि बेटा उन्होंने अपनी औलाद खोई है, ये कोई छोटा गम नहीं है। अच्छा हुआ वो तो सुकून से रहेंगे। हमारा तो जीना हराम कर दिया है इस बज्जो ने। ना इसकी कहीं शादी होगी और ना हमारी जान छूटेगी। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि दिलबर अपनी माँ से कहता है कि मैंने एक लड़की पसंद कर ली है। तो इसकी माँ तो वावेला मचाना शुरू कर देती है कि मेरे बगैर कौन सी हूर परी है जिसे तूने पसंद कर लिया। तो दिलबर कहता है कि अम्मा इसका नाम मुसरत है, बहुत अच्छी लड़की है। तो इसकी माँ कहती है कि मैं कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं जाऊंगी, तुम खुद ही चले जाओ और खुद ही माँ बनकर ये रिश्ता डन कर लेना और इनसे कह देना कि माँ भी मैं हूँ और लड़का भी मैं हूँ और मर गई है तुम्हारी माँ। मेरे बगैर तुम खुद ही रिश्ते देखते फिर रहे हो, मैं तो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और फिर आप ये भी देखेंगे कि दुर्दाना और जवाद दुबई की टिकटें करवा लेते हैं। तो सबा बेगम को पता चल जाता है और सबा बेगम घर में एक हंगामा खड़ा कर देती है और कहती है कि जवाद तुमने मुझसे पूछने की भी जरूरत महसूस नहीं की, क्या आपने मुझसे परमिशन ली थी? तो जवाद कहता है कि मामा मैं आपको बताने वाला था। तो सबा बेगम कहती है कि जब फ्लाइट उड़ जाती तब बता देते मुझे कि मैं दुबई जा रहा हूँ। आप लोग इस घर के असूल भूलते जा रहे हैं। लगता है बीवियों का इश्क तुम्हारे सर पर चढ़ गया है और अब मैं तुम्हें नजर नहीं आती। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि इस घर में हर काम मुझसे पूछकर किया जाता है। सबा बेगम कहती है जवाद से अब तुम्हारी यही सजा है कि अपना प्लान कैंसिल कर दो और तुम कहीं नहीं जा रहे। ये बात सुनकर दुर्दाना और जवाद तो हक्के बक्के रह जाते हैं। सबा बेगम वहाँ से चली जाती है तो दुर्दाना कहती है जवाद से कि जवाद आप देख रहे हैं आंटी का रवैया, हम अपनी मर्जी से इस घर में सांस भी नहीं ले सकते। जवाद कहता है कि दुर्दाना खामोश हो जाओ, वो हमारी मामा है, जैसा वो कहेंगी हम वैसा ही करेंगे और गलती मेरी ही थी, मुझे इनसे पूछना चाहिए था। अब हमारा प्रोग्राम कैंसिल है, हम कहीं भी नहीं जा रहे। दुर्दाना बेचारी अपना सा मुंह लेकर बैठ जाती है और बहुत दुखी हो जाती है। नाजरीन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।